एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति एक गांव में रहता था। जैसे कि हर पैसे वाले को होता है, इस धनवान व्यक्ति को भी अपने पैसों पर घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेत में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे। मोहन के पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते वह देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रख लिया है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय उसने सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं खेत में फिर से कोई फसल उगा सकता हूँ। फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना भी मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेत में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे नहीं दे सकता और मेरे पास खेतों में काम करने के लिए कई किसान मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेत में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे सिर्फ 200 रुपये ही दे पाऊँगा। मरता क्या नहीं करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में काम करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा नहीं मिले, लेकिन उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे यह लोग हाथ फैला सकें। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठा जा रहा था। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था। अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचाने की खुशी होने लगी। अगले दिन सेठ जब सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहने लगा। वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुकाए वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के धमकाने से भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं बैठा रहता था। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ
तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना था। उसने मोहन को अभी तक काम पे नहीं रखा था और ना ही उसका कोई ऐसा इरादा भी था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव में चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव आया। अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम आ गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था कि मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए उसके गांव जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता मालूम नहीं था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछकर उसका पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और वह अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब वह सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर को देखकर चोर उसके घर में चोरी करने के लिए आ गए, जिनको रोकने की कोशिश करते समय मोहन की हाथापाई में चोट लग गई। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसके गले लगना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगा दिया था। सेठ मोहन के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देख सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। कहानी से सीख: अगर भगवान ने हमें दूसरों से अच्छी ज़िंदगी दी है तो हमें उस ज़िंदगी पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए।